राधे राधे सभी को। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, शांत, सुंदर और बिल्कुल साधारण। इसी कस्बे में रहता था 17 साल का एक लड़का आरव। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात बिल्कुल उलट। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ घर के कामों के साथ थोड़ा सा सिलाई का काम करती थी। आरव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके माता पिता को गर्व महसूस हो। हर रात वह अपनी छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरे सपने सच हो सकते हैं? क्या एक छोटे कस्बे का लड़का इतनी बड़ी उड़ान भर सकता है? एक दिन उसके स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता राज्य स्तर तक जाती थी और विजेता को छात्रवृत्ति मिलती थी। यह छात्रवृत्ति आरव के लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं थी, यह उसके भविष्य का दरवाजा थी। लेकिन उसके पास एक बड़ी समस्या थी। विज्ञान मॉडल बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती और उसके घर की हालत इसका इजाज़त नहीं देती थी। वह जानता था कि घर में पहले से ही पैसे की तंगी है। वह अपने पिता के पास गया लेकिन बोल नहीं पाया। उसके मन में सवाल थे, क्या वह अपना सपना घर के बोझ में बदल दे? उस रात उसके पिता उसके पास आए और बोले, तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना, बताओ आरव। आरव ने हिम्मत करके बताया, पिता। थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, सपने कभी बोझ नहीं होते, कोशिशें बोझ नहीं बनती। अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। उन शब्दों से आरव को जैसे नया जीवन दे दिया। अगले कुछ दिनों में उसने आसपास से कबाड़ की चीज़ें इकट्ठी की। पुरानी बैटरियाँ, टूटे फूटे तार, प्लास्टिक के बक्से, लकड़ी के टुकड़े जो लोग किसी चीज़ को बेकार समझकर फेंक देते थे, वह सब आरव के लिए खजाना बन गया। उसका मॉडल था एक छोटा स्वचालित सिस्टम जो गाँव में बिजली बचा सके। उसने रात भर जागकर मोबाइल पर उपलब्ध फ्री वीडियो देखकर अपने मॉडल पर काम किया। कई बार वह फेल हुआ, वायर्स जले, बैटरियाँ खत्म हुईं, लकड़ी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब मॉडल बार बार खराब हो रहा था, वह थक कर बैठ गया। उसे लगा शायद वह यह नहीं कर पाएगा। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, थोड़ा रुकना पड़ता है बेटा, पर रुकना हारना नहीं होता। उसी रात उसने अपने मॉडल का आखिरी परीक्षण किया और पहली बार वह पूरी तरह काम
कर गया। उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। प्रदर्शनी का दिन आया। जब वह अपना मॉडल लेकर स्कूल पहुंचा तो बाकी बच्चों के मॉडल देखकर वह थोड़ा घबरा गया। कुछ मॉडल महंगे, कुछ बेहद आकर्षक थे, लेकिन वह जानता था कि उसकी मेहनत असली थी। जब निर्णायक उसके मॉडल के पास पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, इसमें नया क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, सर, मेरे मॉडल में महंगी तकनीक नहीं है। इसमें वो है जो एक छोटे गांव तक पहुंच सकता है। इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जब उसने मॉडल चला कर दिखाया तो सब हैरान रह गए। उसकी सरलता में ही सबसे बड़ा नवाचार छिपा था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पूरे स्कूल की नज़र नोटिस बोर्ड पर थी। आरव ने भीड़ के पीछे खड़े होकर देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। वह पहला स्थान जीत चुका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी उसका मॉडल चुना गया। वहाँ उसने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि एक बड़ी संस्था ने उसके आइडिया को फंड करने का प्रस्ताव दिया ताकि गाँवों में कम खर्च में बिजली बचाने की तकनीक पहुँचाई जा सके। जब वह अपने कस्बे लौटा तो पूरा कस्बा जैसे उसके स्वागत में खड़ा था। उसके पिता की आँखों में गर्व था और उसकी माँ की आँखों में खुशी के आंसू। आरव ने उस दिन सीखा कि सपनों की उड़ान पैसे से नहीं, हिम्मत से तय होती है। कुछ साल बाद वही लड़का, जिसे लोग कहते थे कि एक छोटे कस्बे का लड़का क्या कर लेगा, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। और वह अक्सर कहता था, कभी कभी हालात तुम्हें तोड़ते हुए लगते हैं, लेकिन असल में वो तुम्हें उस आकार में ढाल रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत तुम्हें आपके सपनों तक पहुंचने के लिए होती है। और उसकी कहानी आज भी हजारों लोगों को याद दिलाती है कि सपने बड़े होने चाहिए और हिम्मत उससे भी बड़ी।